हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर आपका बीएससी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेस्ट स्टडी सेंटर जो हमारे यूट्यूब पे चैनल है, आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज हम बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं आपके सामने। आइए हम इसे थोड़ा पढ़ते हैं। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक यानी कि ये जो बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इसमें से जो सुत्त पिटक है उसको प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जो 3 नाम हैं उसमें है बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। बुद्ध को आप सभी लोग जानते ही हैं और तथागत और शाक्य मुनि 2 अन्य नाम और हैं बुद्ध, महात्मा बुद्ध जी के। बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, जो जातक कथाएं हैं, उसे सुत्त पिटक में वर्णित किया गया है। महायान जो है बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। प्रज्ञा पारमिता जो सूत्र है, ये ग्रंथ है इनका प्रज्ञा पारमिता। महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्ध घोष, बौद्ध धर्म जो ग्रंथ है उसके महान टीकाकार कौन है? बुद्ध घोष। और बुद्ध के जो घोड़े और सारथी है, बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम छन्न था। 5वीं सदी महान पाली विद्वान ने विशुद्धि मग नामक ग्रंथ की रचना की। 5वीं सदी में जो पाली विद्वान है उन्होंने विशुद्धि मग नामक ग्रंथ की रचना की, जो लघु विश्वकोश त्रिपुटक की कुंजी का उसे सम्मान प्राप्त है। भविष्य में अवतार बुद्ध रूप में किसने लिया था? मैत्रेय ने। और नागार्जुन भारत के आइंस्टाइन रूप में प्रसिद्ध है। नागार्जुन जो है वो भारत के आइंस्टाइन रूप में प्रसिद्ध है। नागार्जुन बौद्ध भिक्षु थे। प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर उन्होंने बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। जो बौद्ध से जुड़ी हुई कथाएं हैं उनका उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया चीन जाकर के। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा कौन सी है? खुद्दक निकाय। सबसे जो प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म की वो जातक कथा कौन सी है? खुद्दक निकाय। सबसे प्राचीन संप्रदाय बौद्ध धर्म का कौन सा है? थेरवाद। प्रथम सारनाथ उपदेश में चत्वारी आर्य सत्यायनी का प्रतिपादन बुद्ध जी ने किया। और मध्यकालीन न्याय शास्त्र के जनक दिंगनाथ बौद्ध धर्म के तर्कशास्त्र के प्रवर्तक भी थे। ये चंद्रगौमिन बौद्ध जगत में व्याकरणाचार्य, दार्शनिक तथा कवि रूप में वे प्रसिद्ध हैं। बौद्धगौमिन बौद्ध जगत में व्याकरणाचार्य और दार्शनिक तथा कवि रूप में प्रसिद्ध। महायान संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश से माना जाता है। सर्वप्रथम जो है महायान संप्रदाय को उदय कहां से माना जाता है? आंध्र प्रदेश से माना जाता है। और प्रारंभिक गुरु जो थे महात्मा बुद्ध के कौन थे? अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र थे। प्रारंभिक गुरु महात्मा बुद्ध के अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र थे। गृहस्थ में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले, गृहस्थ जीवन में रहकर जो बौद्ध धर्म को मानने वाले क्या कहलाते थे? उपासक कहलाते थे। हीनयान जिन्होंने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के उपदेशों और नियमों की पालना को स्वीकारा है, बिना किसी परिवर्तन के, उनको हीनयान कहा गया है। और हीनयानी क्या थे? निम्न मार्गी व रूढ़वादी थे और ये व्यक्तिवादी धर्म के थे। महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना, हीनयानों ने महापुरुष माना है। महात्मा बुद्ध को क्या माना है? इनको महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना है। और इन्होंने ईश्वर रूप में उन्हें नहीं माना, क्योंकि वे उनको महात्मा पुरुष ही मानते थे। महात्मा बुद्ध को महापुरुष ही मानते थे। हम आगे बढ़ेंगे। हीनयान जो मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, कठोर साधना पद्धति में इनका विश्वास था। हीनयान संप्रदाय के लोग जो हैं वो श्रीलंका, बर्मा के जावा में फैले थे। बर्मा और जावा में फैले थे। हीनयान संप्रदाय 2 भागों में बंटा था, विभाषिक और स्वत्रांतिक, और ये कालांतर में ही बंटा था। इसकी उत्पत्ति
विभाषिक की जो उत्पत्ति है वो कश्मीर से हुई थी और इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद, विभाषिक सम्यक ज्ञान, बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं और विभाषिक सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। विभाषिक सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। मुख्य आचार्य जो थे विभाषिक के वसुमित्र, बुद्धदेव और धर्मत्रात और घोषक। विभाषिक के मुख्य आचार्य कौन थे? ये विभाषिक मैंने ऐसे करके लिख दिया, वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मत्रात और घोषक। सौत्रांतिक का मुख्य आधार सूत्र जो है वो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक है। आधार सूत्र, सौत्रांतिक का मुख्य आधार सूत्र सुत्त पिटक। यह बाह्य तथा चित्त जगत दोनों सत्ता में विश्वास करते हैं। महायान कठोर नियमों में परिवर्तन किया इन्होंने, महायानों ने। अब इसके बाद जो हीनयान के बाद में महायान आए, उन्होंने कठोर नियमों में, जो बुद्ध के जो नियम थे कठोर, उनमें परिवर्तन किया और इसका अर्थ है महायान का उत्कृष्ट मार्ग। और उन्होंने पर सेवा व परोपकार पर बल दिया है। महायानी जो थे वो बुद्ध को ईश्वर का अवतार माना है इन्होंने और आत्मा व पुनर्जन्म पर ये लोग विश्वास करते थे। महायान की जो स्थापना है वो नागार्जुन ने की थी। महायान का आदर्श बोधिसत्व को माना जाता है। महायान संप्रदाय के भी दो भाग हैं जो हैं शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद और विज्ञानवाद ये है योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। इन्होंने नागार्जुन ने शून्यवाद की स्थापना की, जिसकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका, इन्हें सापेक्षवाद भी कहा जाता है। विज्ञानवाद स्थापना 3री शताब्दी में, विज्ञानवाद की जो स्थापना है वो 3री शताब्दी में मैत्रेयनाथ ने ही की थी। असंग वसुबंधु ने इसका विकास किया था। वज्रयान 7वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ गया बौद्ध धर्म के अंदर 7वीं शताब्दी आते आते, और वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। व्रजयान संप्रदाय का उदय हुआ और व्रजयान शक्ति की उपासना, व्रजयान जो थे वो शक्ति की उपासना करते थे और तारा एक देवी थी। तारा आदि देवियों को महत्व इन्होंने दिया है। किसने दिया है? वज्रयान ने। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में है। इस संप्रदाय के सिद्धांत जो है वो मंजूश्री, मूलकल्प या गुह्य समाज नामक ग्रंथों में है। बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हैं। ये बौद्ध शिक्षा के महान प्रधान केंद्र हैं जो बिहार और पश्चिम बंगाल के अंदर है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में। और बौद्ध धर्म के प्रसार में जो भारत में जो शासक हुए हैं, बौद्ध धर्म के प्रसार में उन्होंने विशेष योगदान दिया। उनके नाम है अशोक, मिनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन। इस तरह आज हमारा ये बौद्ध धर्म का टॉपिक पूरा होता है। और आप हमारे चैनल को यूं ही लाइक करते और सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।